यो तो भाई फाइनली ये वीडियो आ चुकी है। तो सबसे पहले मैं एक टिप दूंगा हेडफोन या ईयरफोन को यूज़ करना बेटर एक्सपीरियंस के लिए। तो भाई आज हमारी ये वीडियो फाइनली आ चुकी है जो तुम अभी देख रहे हो, ग्रैनीज फैमिली द सैडेस्ट हॉरर लोर। भाई इस वीडियो में मैं तुमको बहुत कुछ बताने वाला हूँ ग्रैनी के परिवार के बारे में, उनके बारे में काफ़ी सारे सीक्रेट्स जो कि अब तक तुम लोगों को नहीं पता लेकिन डेवलपर ने छुपा कर रखे हुए हैं, तुम लोग बस उनको देखना भूल गए हो। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि ग्रैनी का पूरा फैमिली ट्री एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, इनकी फैमिली पर कर्ज क्या चढ़ा मैं ये बताने वाला हूँ। और धीरे धीरे करके हम जैसे जैसे इस वीडियो में अपने पार्ट पे बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हें और ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई। तो हम बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन भाई उससे पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा। इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगाई है, तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना। और एक और इन्फॉर्मेशन जो कि मैं पहले ही दे देता हूँ भाई, मैं अगले कुछ हफ्तों तक मेरे हिसाब से 1 या 2 हफ्ते तक वीडियो अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। मैंने तुम लोगों को पोस्ट के थ्रू बता दिया था कि मैं जब इस वीडियो की एडिटिंग कर रहा हूँ तब मैं बीच में 2 हफ्ते वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। तो अब ये वीडियो तुम लोग आज देख रहे हो, अगले 2 हफ्ते में वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है ना भाई। लेकिन 2 हफ्ते बाद हम एक और नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका नाम मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। 2 हफ्ते बाद जो सीरीज़ आने वाली है वो आने वाली है भाई लैब्स वर्ल्ड 2 की। भाई ये गेम है लैब्स वर्ल्ड 2, ये मैंने अपने बचपन में बहुत खेला है, बचपन में मेरा फेवरेट गेम था। तो मैं सोचा कि इस गेम को मैं वापस से रिवाइव करूँ, उसको खेलूँ। इसके अंदर कुछ 100 चैप्टर आ चुके हैं, 100 नई नई लेवल्स, तो मैं सबको बारी बारी से करूँगा, ठीक है ना। ये वाली सीरीज़ भी बहुत बड़ी होने वाली है लैब्स वर्ल्ड की, लेकिन उससे पहले अभी हम इस वीडियो पे ध्यान देते हैं भाई। इस वीडियो में भी बहुत मज़ा आने वाला है भाई, बहुत सारी चीज़ें तुमको जानने को मिल सकती हैं इस वीडियो में जो कि तुमको शायद ही पहले पता हो, ठीक है ना भाई। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, चलो भाई वीडियो शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। तो गाइस अब हम सबसे पहला सीक्रेट डिस्कस करने वाले हैं जो कि है चाइल्ड ऑफ स्लेंडर का जेंडर। तो भाई देखो तुम लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो, यहाँ पर डेवलपर बताया कोई कैनोनियल प्रॉपर नेम नहीं है, यानी कि इसको कोई प्रॉपर नेम है ही नहीं। द क्रिएटर डेवलपर सिंपली रिफर्स टू द एंटिटी, मतलब उसको केवल द चाइल्ड ऑफ स्लेंडर के नाम से जानता है। और अभी तक कोई भी पता नहीं है अता पता कि इसका क्या जेंडर है, और अभी तक बहुत ज़्यादा डिबेटेड है। कुछ गेम डिस्क्रिप्शन में उसको फीमेल बोला है, लेकिन द डेवलपर हिमसेल्फ रिफर्स टू द चाइल्ड यूजिंग मेल प्रोनाउन ही हिम, ठीक है ना भाई। तो अब मैं तुमको गूगल की रिपोर्ट दिखा दी। अब भाई तुम लोग ये देखो, ये चाइल्ड ऑफ स्लेंडर के गेम अबाउट सेक्शन में है। तो अगर तुम यहाँ पर देखोगे, मैं तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर तुम देखो लिखा हुआ है स्लेंडरनास बेबी हैज़ ग्रोन एंड हैज़ बिकेम एज इविल एज हर मदर। हर मदर का मतलब ये हो गया कि भाई उसको लड़की की तरह बोला जा रहा है, लेकिन वो लड़का है या क्या है ये अभी तक बहुत ज़्यादा डिबेटेड रहेगा। तो भाई अब आते हैं आज के दूसरे सीक्रेट पे, जिसमें हम ये जानने वाले हैं कि टेडी का कर्ज क्या है भाई। क्योंकि अगर तुमने कभी नोटिस किया हो, अगर हम इस टेडी को डालेंगे इस क्रिब में तो ये देखो क्या होता है। टेडी को क्रिब में डालते ही यहाँ पर स्लेंडरना आने लगती है, ठीक है ना। और अगर तुम ग्रैनी को भी अपने साथ साथ लेके आते हो तो जैसे ही तुम क्रिब में डाल देते हो टेडी को, सो वो बेसमेंट में टेलीपोर्ट हो जाती है। तो चलो अब इस वाले सीक्रेट को डिस्कस करते हैं। तो यार देखो, टेडी का जो कर्ज है वो कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टेडी का कर्ज बेसिकली कुछ है ही नहीं। टेडी जो है वो एक्चुअली स्लेंडरना जब छोटी थी तब उसका फेवरेट टॉय हुआ करता था, और जब स्लेंडरना को टॉर्चर करके मार दिया गया तब उसकी आत्मा टेडी में कैप्चर्ड रह गई। और इसीलिए तुमने नोटिस भी किया होगा, जब हम ग्रैनी 1 में या ग्रैनी 3 में टेडी को क्रिब में डाल देते हैं तो ग्रैनी 1 में तो स्लेंडरना घर में अपीयर नहीं होती, लेकिन अगर हम टेडी को क्रिब में डालते हैं तो वहाँ पर स्लेंडरना की आत्मा आती है। हम बेसिकली उसकी आत्मा को फ्री कर देते हैं, हम उसको फ्री सेट कर देते हैं, ठीक है ना। और ग्रैनी 3 में तो अगर हमने स्लेंडरना इनेबल करके रखी हुई हो और फिर उसके बाद हम टेडी को क्रिब में डालें तो हमें सामान भी देती है। वो हमें थैंक यू बोलती है। जब हम ग्रैनी 3 में टेडी को क्रिब में डालते हैं वो हमें थैंक यू बोलती है उसकी आत्मा को मुक्त कराने के लिए। तो इस टेडी में और कुछ नहीं है, केवल स्लेंडरना की आत्मा है इस टेडी के अंदर। और इस आत्मा को छुड़ाते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है द कर्स ऑफ टेडी। देखो अभी मैंने इसमें डाल दिया, ये पहले थोड़ी देर ऐसे रहता है और फिर उसके बाद यहाँ पर स्लेंडरना आती है। देखो ये वैसे इतनी भोली वाली थोड़ी है, ये वैसे इतनी शांत रहती है नहीं रहती। अगर इसे हमारे ऊपर अटैक करना आता तो हमारे ऊपर भी अटैक भी कर सकती थी, लेकिन ये अटैक नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि हम इसे फ्री कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली अटैक करती ही नहीं है। बेसिकली टेडी का कर्ज केवल इतना था, और ये तो कर्ज है भी नहीं। अब बढ़ते हैं अगले सीक्रेट पे। तो यार अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मकड़ी है ये कौन है। तो गाइस ये अभी तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सेकंड डॉटर ऑफ ग्रैनी और इसका नाम स्पाइडर एंजेलिना है। अब मैं इसकी थ्योरी बताता हूँ तुम्हें। तो भाई वैसे ग्रैनी और ग्रैंडपा के दो बच्चे हुए थे,
एक तो देखो ग्रैनी और ग्रैंडपा की जब शादी हुई तब उनको 2 आइडेंटिकल ट्विंस हुए थे। एक हुई थी एंजेलिना और दूसरी हुई थी ये स्पाइडर एंजेलिना। देखो ये एंजेलिना हुई थी और दूसरी स्पाइडर एंजेलिना थी। और जब तक इनके ऊपर कर्स नहीं चढ़ा था, इनकी फैमिली पे कर्स चढ़ा था, जिसकी वजह से एंजेलिना एक ज़ॉम्बी टाइप की बन गई और स्पाइडर एंजेलिना स्पाइडर मकड़ी बन गई एक। और जब इनके ऊपर कर्स चढ़ा था तब तक इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नॉर्मल थी, जो कि मैं तुमको बताने वाला हूँ इस वीडियो के आखिरी पार्ट में। तो बेसिकली हुआ ये था कि जब इनकी फैमिली के ऊपर कर्स चढ़ा तब जो आइडेंटिकल ट्विंस थे उसमें से पहली वाली बड़ी वाली यानी कि ये ऐसी की ऐसी रह गई और एक तरह से ज़ॉम्बी बन गई, ठीक है ना। और स्पाइडर एंजेलिना जो थी, स्पाइडर एंजेलिना एक स्पाइडर में बदल गई और वो भी बहुत ज़्यादा घातक स्पाइडर। उसे हम कुछ भी करके मार नहीं सकते ऑफिशियल गेम प्ले के हिसाब से। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स जो कि डेवलपर ने इसी गेम के अंदर छुपा रखी हैं पर हमने कभी नोटिस नहीं किया है। ये स्पाइडर एंजेलिना इनविंसिबल है, इससे तुम अगर गोली मारोगे तो इसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उल्टा हमारे ऊपर भड़क जाएगी। देखो अगर हम इसके ऊपर ऐसे गोली दाग दें तो इसे कुछ भी नहीं होगा, ये थोड़ी देर के लिए ऐसे लिम्प करेगी और उसके बाद पीछे मुड़ के हमारे ऊपर अटैक करने आएगी। ये भी ग्रैनी और ग्रैंडपा की एक बेटी है। ग्रैनी और ग्रैंडपा के जो 2 आइडेंटिकल ट्विंस थे उसमें से छोटी वाली ये थी और बड़ी वाली थी नॉर्मल एंजेलिना, जैसे हम बोलते हैं स्पाइडर मॉम, और इसे बोलते हैं स्पाइडर एंजेलिना। तो गाइस ये था ये स्पाइडर एंजेलिना का सीक्रेट कि ये कौन थी। अब हम बढ़ते हैं अगली। तो भाई अब हम समझते हैं ग्रैनी का फैमिली ट्री। तो भाई देखो अब हम ग्रैनी की पूरी फैमिली का फैमिली ट्री समझने वाले हैं। तो उसकी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर से। तो भाई ग्रैनी और ग्रैंडपा की शादी हुई थी सबसे पहले, ये दोनों फर्स्ट जनरेशन थी, इन दोनों की शादी हुई जिससे इनको 2 बच्चे हुए। एक हुई स्पाइडर एंजेलिना जिसकी शादी नहीं हुई थी और दूसरी हुई ये नॉर्मल एंजेलिना जिसका नाम एंजेलिना था, जिसकी शादी स्लेंडरमैन से हुई और इनको जो बच्चा हुआ उसका नाम था स्लेंडरना। स्लेंडरना की शादी हुई ये नॉस्फेराटू से और इन दोनों का बच्चा हुआ एक, और इन दोनों के बच्चे का नाम था द चाइल्ड ऑफ स्लेंडरना, जिसे सिंपली स्लेंडरना चाइल्ड भी कहा जाता है। और ग्रैनी के 2 भाई भी थे जिनको द ट्विंस बोलते हैं, इसलिए तुमने नोटिस भी किया होगा द ट्विंस गेम प्ले में जब हम गेस्ट मोड ऑन करते हैं तो ग्रैनी और ग्रैंडपा वहाँ पर एज अ गेस्ट बन के उनके घर में आ जाते हैं। तो भाई ये था इनका फैमिली ट्री एक्सप्लेन्ड। तो भाई अब आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट पे। तो भाई अब हम इस वीडियो का सबसे डार्क सीक्रेट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इस वीडियो का पार्ट 3, इन लोगों की फैमिली के ऊपर का कर्स। तो भाई अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इनके ऊपर की फैमिली का कर्स क्या था। तो भाई सबसे पहले तुमने फैमिली ट्री में देख लिया होगा ग्रैनी और ग्रैंडपा थे। ग्रैनी की शादी ग्रैंडपा से हुई, ठीक है ना, तब तक सब कुछ बहुत सही चल रहा था। ग्रैनी की बेटी हुई एंजेलिना, ठीक है ना। ग्रैनी ग्रैंडपा को 2 बेटियां हुई, एंजेलिना और स्पाइडर एंजेलिना। स्पाइडर एंजेलिना का नाम भी पहले ही ऐसे हो रखा था पर अब हमें एग्जैक्ट नेम नहीं पता है। एंजेलिना ने शादी करी स्लेंडरमैन से और स्लेंडरमैन और एंजेलिना का बेटी हुई एक और स्लेंडरना, ठीक है ना। स्लेंडरना की शादी हुई नॉस्फेराटू से और उन दोनों को जो बच्चा हुआ उसका नाम था चाइल्ड ऑफ स्लेंडरना। भाई तब तक सब कुछ सही था, सब लोग जिंदा थे, लेकिन उसके बाद उससे पहले एक चीज़ हुई थी। स्लेंडरना के घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे उसको नॉस्फेराटू से शादी करने की, तो इसलिए वो उससे शादी करवाने के लिए एक बाबा के पास गई, ऐसे जो कुछ काम करवाते थे मतलब, है ना। तो उन्होंने स्लेंडरना से कहा कि उसकी शादी नॉस्फेराटू से हो जाएगी, लेकिन उनकी पूरी फैमिली एक घोस्ट फैमिली बन जाएगी और उसमें बहुत सारी अजीब चीज़ होने लगेंगी। तब स्लेंडरना ज़्यादा कुछ सोचा नहीं और वो बहुत ईजीली मान गई, लेकिन फिर उसके बाद इस फैमिली में बहुत कुछ उल्टा सीधा होने लगा। ग्रैनी ऐसी बन गई, ग्रैंडपा ऐसा बन गया, एंजेलिना और स्लेंडरमैन ऐसे बन गए। स्लेंडरमैन का चेहरा बुरी तरह से गायब हो गया और एंजेलिना का तुम देखते ही चाइल्ड ऑफ स्लेंडरना का तुम्हें पता ही है क्या हाल है। और भाई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई, समझ गए ना। और साथ में एक और सबसे ज़्यादा जो चीज़ हुई थी वो ये हुई थी कि ये स्पाइडर एंजेलिना जो थी, जो कि पहले नॉर्मल थी, ये तो सीधा स्पाइडर बन गई। बाकी सब तो एक ज़ॉम्बी टाइप के बने, लेकिन ये सीधा भाई तुम्हारी एक ज़ॉम्बी की तरह नहीं बनी, ये स्पाइडर बन गई और बहुत खतरनाक स्पाइडर। तुम खुद देख लो कितनी खतरनाक होती है। देखो ये इतने खतरनाक कैसे बन सकती है, ऐसे कोई बन सकता है क्या? नहीं। इनके ऊपर का जो कर्ज है वो बाबा की बताई हुई उसकी वजह से ही चढ़ा। स्लेंडरना जिस भी वो जादू टोना करने वाले के पास गई, उसने स्लेंडरना की किस्मत तो बदल दी, लेकिन स्लेंडरना की किस्मत के साथ साथ इन लोगों की किस्मत के साथ भी बहुत बुरा हुआ भाई। अब हमें स्टोरी जितनी डेवलपर के द्वारा बताई गई है वो तो क्या रहती है, अब बाकी सच क्या है झूठ क्या है ये कोई नहीं जानता। हमें जितना पता है हम तो बस उतना जानते हैं। और इतनी थी भाई आज की वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में हम केवल इतने सीक्रेट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना भाई। आगे भी मैं ऐसी वीडियो और बनाने की सोच रहा हूँ। बाकी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई ज़रूर बताना मेरे को। तो भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो में।
चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय भाई। क्रेडिट्स देख लो, अच्छी बात है, मिलेंगे जल्दी।